हेलो गाइस, वेलकम टू हाली किस्मत। मैं हूं आपका होस्ट अली। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली फ्यूचर्स की वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो हमने जो अपनी वीडियोस की जो सीरीज़ शुरू की थी जिसके अंदर हम अपने सब्सक्राइबर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट हाथ देख रहे थे, आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास हमारे एक और सब्सक्राइबर्स हैं जिनके हाथ के बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपने पिछली वीडियो के ऊपर अपने एक और सब्सक्राइबर के हाथ के ऊपर बात की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने वीडियो ही की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर दिया है, और आप मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं जिसका नाम है फ्री पामिस्ट्री रीडिंग्स। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं जैसे इस वीडियो के अंदर है, तो उसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि उसके लिए सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कि मैंने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लिया है, या सिर्फ डन लिख देना है। उसके बाद जो मेरा व्हाट्सएप का जो नंबर है जो वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने हाथ की रीडिंग्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज तकरीबन 32 से 33 साल हो चुकी है, यानी कि एज 32 से 33 ईयर्स हो चुकी है। तो आज हम इनके हाथ के ऊपर बात करेंगे। तो हाथ के ऊपर जो सबसे पहले जो चीज़ होती है जो मैंने आपको बताई थी, वो इंडिविजुअल का थंब यानी उसका अंगूठा होता है। तो अगर आप इनका अंगूठा देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही आकार का पाया जाता है, और इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा मजबूत अंगूठा पाया जाता है। और उसके साथ इनके हाथ के अंगूठे के ऊपर यफ का साइन भी पाया जाता है, जो कम्प्लीटली तौर पे फॉर्म नहीं हुआ हुआ, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव साइन है जो इनको तकरीबन 50 से 60% रिजल्ट अपनी लाइफ में लाजमी देगा। सबसे पहले हम इनके अंगूठे के ऊपर बात कर लें, यानी थंब के ऊपर बात कर लें। अगर हम इनका अंगूठा देखें तो वो एक तो पहली बात तो इनका अंगूठा जो है वो नॉर्मल लेंथ से लंबा है, जो चीज़ को जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनके अंदर लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आम लोगों से ज़्यादा पाई जाती हैं। इनकी कोशिश होती है कि ज़िंदगी के अंदर जिस मुकाम पर भी जाएँ, ज़िंदगी के जिस हिस्से में भी जाएँ वहाँ पर लीड करें, ना कि फॉलो करें। उसके बाद अगर आप इनका अंगूठा देखें तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही शेप का यानी एक ही आकार का पाया जाता है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो हालात जैसे मर्जी हो जाएं, बुरे से बुरे हो जाएं, उसके अंदर कभी भी हार नहीं मानते, यानी हमेशा लाइफ के अंदर पॉजिटिव लेके एक यानी उम्मीद का जो किरण होती है उसको साथ लेके हमेशा चलते रहते हैं। और इनकी कोशिश होती है कि लाइफ के अंदर जैसे मर्जी हालात हो जाएं, हमने आगे ज़िंदगी में निकलना है। और जो जो टाइम मेरे साथ जो बुरा गुजर गया है वो एक लिमिटेड टाइम है, यानी आने वाला जो मेरा वक्त होगा, यानी जो मेरा आने वाला टाइम होगा वो अच्छा होगा, यानी बेहतरीन होगा। इन लोगों की जो सोच होती है अमूमन तौर पर पॉजिटिव होती है, और इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कमाल की चीज़ जो पाई जाती है वो इनकी विल होती है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो विल पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, यानी ये हर काम के अंदर हौसले के साथ, करेज के साथ और यानी कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। हाथ के ऊपर जो दूसरी जो लकीर मेन होती है जो अंगूठे के साथ थंब के साथ पड़ी जाती है वो ब्रेन लाइन होती है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी ब्रेन लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इनकी लाइफ लाइन के साथ मर्ज होकर निकला हुआ है, यानी कि लाइफ लाइन की और ब्रेन लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक ही है। अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो उनकी तकरीबन माउंट ऑफ जुपिटर के नीचे तक मर्ज हुई हुई है, और जो इनकी ब्रेन लाइन है वो इनकी चलते हुए एक खास तौर पे इनके माउंट ऑफ अपोलो के नीचे यानी सूर्य पर्वत के नीचे एक हल्का सा कर्व बनाते हुए इनके तकरीबन माउंट ऑफ मरकरी के नीचे आके खत्म हो जाती है। लेकिन हम सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं ब्रेन लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी लकीर खास तौर पे अगर लाइफ लाइन के साथ मिलकर निकली हो, खास तौर पे इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ जुपिटर तक मिली हो, तो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मीले मिजाज के होते हैं, खास तौर पे अपने टीन एज पे। लेकिन जो शर्मीला जो इनका मिजाज होता है, जो शाइनेस होती है, वक्त के साथ जाती तो रहती है, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना यानी शाइनेस की, वो ऐसा ऐसा कम होती रहती है जैसे एज इनकी प्रोग्रेस करती रहती है। लेकिन जो शाइनेस जो मुकम्मल तौर पर ऐसे लोगों में से कभी भी नहीं जाती, यानी किसी न किसी स्टेज पे जाके इनके अंदर शर्मीला मिजाज इनके अंदर आ ही जाता है। खासतौर पे अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो ब्रेन लाइन में से कुछ जो लाइंस हैं वो उनके पॉजिटिव मार्क्स से भी आ रही हैं, जो चीज़ को भी जाहिर करती हैं कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं ये किसी की भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, यानी इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कोई इनके खास तौर पर इनके खिलाफ कोई बात कर रहा हो या कुछ गलत हो रहा हो, तो ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी चीज़ को, गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, और जो उनका टेम्परामेंट होता है उसको लूज़ कर बैठते हैं। अगर हम इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी ब्रेन लाइन है वो खास तौर पे इनके माउंट ऑफ अपोलो यानी सूरज के पर्वत के नीचे आके हल्का सा कर्व बनाती है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो उनको ख़ास तौर पे आर्टिस्टिक जो उनका टैलेंट होता है, यानी उनको आर्टिस्टिक शौक बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसके अंदर आप कह सकते हैं ऐसे जो लोग होते हैं इनको पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या पोट्री का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जो ये होते हैं ना ऐसे जो लोग जिनके खास तौर पे माउंट ऑफ सन के नीचे एक कर्व सा बनता हो, सीधी फिर लाइन जाती हो, इनको जो शौक होता है वो आर्ट की तरफ बहुत ज़्यादा होता है, यानी इनको पोट्री का बहुत ज़्यादा शौक होता है, या इनको पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, यानी कोई भी पेशा लेने आर्ट से रिलेटेड, यानी उसका जो आर्ट का जो आंसर होता है इनके अंदर पाया जाता है। आर्ट किसी भी किस्म की हो सकती है, लेकिन माउंट ऑफ अपोलो पे है
तो आर्ट जो होती है वो अमूमन तौर पे लोगों को ज़िंदा करने वाली होती है, यानी पोट्री जो है वो लोगों को ज़िंदा करने वाली होगी, यानी इनको दिल के अंदर जो होती है ना उम्मीद की जो किरण जगाने वाली होती है। यानी सैड पोट्री इनको नहीं पसंद होती, यानी जो होती है इंसान को जो ऐसी जो पोट्री हो गई या कोई ऐसी पेंटिंग हो गई जो इंसान को या दूसरे इंसान को देख के या सुन के हौप दे, वो ऐसे जो लोग होते हैं इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी होती है। इनको लिखना भी ऐसे काम को यानी पोट्री करने का भी बहुत शौक होता है और ख़ास तौर पे पेंटिंग्स बनाने का भी बहुत शौक होता है। लेकिन मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इनका किसी और भी आर्ट से रिलेटेड इनका कोई भी और भी चीज़ पसंद हो सकती है, लेकिन जो उसके अंदर जो मेन एलिमेंट होगा उसके अंदर वो होगा ये कि वो दूसरों को उजागर करें, यानी दूसरों को इंस्पायर करें। तो उनकी जो आगे जाके ब्रेन लाइन देखें तो इनके हाथ में जो ब्रेन लाइन है वो सीधा आके माउंट ऑफ मर्करी के नीचे आकर ख़त्म होती है, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन लाइन है, यानी गैर मामूली इनके हाथ में दिमागी लकीर पाई जाती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो मेंटली तौर पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनको दिमागी तौर पे जो तोड़ना होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है। दूसरे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पे ऐसे जो लोगों को समझते हैं कि जो लोग हैं वो डम्प हैं, ये समझदार नहीं है, बेवकूफ़ से हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप इनकी ब्रेन लाइन देखें तो इनकी ब्रेन लाइन के साथ एक और गैर मामूली अलामत पाई जाती है, वो ये है कि इनकी लाइन ऑफ मर्करी एक बहुत ही खूबसूरत इनके हाथ में ट्रायंगल बनाती है। अमूमन तौर पे ये ट्रायंगल को बहुत सी तरह अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देखें या अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। ये मनी ट्रायंगल नहीं होता, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइन है जो कमाल की याददाश्त को जाहिर करता है। जो ऐसे जो लोग होते हैं वो किसी भी स्टेज पे आके कोई भी ऐसा इनके साथ वाक़या पेश आ जाए उसको ज़िंदगी के अंदर कभी भी भूलते नहीं है, बेशक वो बचपन का हो यानी चाइल्डहुड का हो यानी किसी भी स्टेज का क्यों ना हो। ऐसे जो लोग होते हैं किसी भी चीज़ को कभी भी, पहली बात है, कभी भी भूलते नहीं है, इंसानों को कभी भी नहीं भूलते, यानी जैसे जिस इंसान ने इनको डील किया होता है कभी भी भूलते नहीं हैं। और ये दूसरा जो साइन है ये इंटेलिजेंस का साइन भी पाया जाता है। जिन लोगों के हाथ में लाइन ऑफ मर्करी से ट्रायंगल बनता है, ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़हीन भी होते हैं, साथ में इनके अंदर बिजनेस का जो एप्टीट्यूड होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे जो लोग होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट करना पसंद नहीं करते। इनकी कोशिश होती है कि या तो ऐसे जो खास तौर पर इनकी औरत के हाथ में पाया जाता है, जैसे जो लोग होते हैं इनकी कोशिश होती है कि या तो वो अपने औरतें होती हैं उनकी कोशिश होती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ उनके कारोबार के अंदर या उनके जॉब के अंदर या उनके बिज़नेस के अंदर उनकी हेल्प करें। और ऐसी औरतें होती हैं ख़ास तौर पे जिनके हाथ में ऐसा ट्रायंगल पाया जाता हो, वो कभी भी घर में खाली बैठना पसंद नहीं करती। यानी इनकी कोशिश होती है कि घर में भी कोई ऐसा काम छोटा मोटा करती रहे जिसकी वजह से घर में इनके लिए भी एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहे। ऐसी औरतें अमूमन तौर पे जो देखने में आया ख़ासतौर पर पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, ऐसी जो औरतों के हाथ में जिनके हाथ में ऐसा ट्रायंगल बनता हो, इनको एक घर में अमूमन तौर पे या तो कपड़ों की सिलाइयाँ कर रही होंगी या टेलरिंग कर रही होंगी या इनका कोई ब्यूटिशियन या तो इन्होंने कोई पार्लर खोला होगा, कोई भी काम कर रही होंगी। वो हाथ की क्लास देख के बताया जा सकता है जो काम की जो नोयत है यानी इसकी जो क्लास है वो किस कैटेगरी में गिरती है। लेकिन मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता रहा हूँ कि ऐसी जो औरतें होती हैं कभी भी खाली घर में बैठना पसंद नहीं करती। यानी इनका कोई दिमाग होता है कि वो उनकी कोशिश होती है कि वो पैसे से पैसा बनाती रहे। इनके हाथ में अगर आप ब्रेन लाइन उनकी इनका अगर थंब का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक औरत को जाहिर करती हैं जो पैसे से पैसा बनाने को जाहिर करती हैं। अगर आप इनकी ज़िंदगी की लकीर देखें, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी ज़िंदगी की लकीर और इनकी ब्रेन लाइन जो है वो आपस में मर्ज होकर यानी साथ होकर निकली हुई है। जो अगर ज़िंदगी की लकीर देखें वो सीधी चलते चलते फोर्क के अंदर आके ख़त्म होती है, लेकिन जो दूसरा फोर्क है वो इनके माउंट ऑफ लूना पे नहीं जाता, लेकिन अपना आगाज़ जो है वो अपने ही महवर पे यानी अपने ही पॉइंट पे करता है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है। और उसके साथ अगर आप देखें इनका जो माउंट ऑफ वीनस है वो इनके हाथ में पॉजिटिव और अच्छा पाया जाता है, और उसके साथ इनकी जो लाइफ लाइन है उससे माउंट ऑफ वीनस को भी बहुत ज़्यादा घेरा हुआ है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है कि ऐसे जो लोग औरतें होती हैं इनको बनने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन वीक पाई जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि औरत के हाथ में अगर हार्ट लाइन वीक हो यानी दिल की लकीर उनकी कमज़ोर हो और साथ में माउंट ऑफ वीनस अच्छा हो तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है। यानी ऐसे जो औरतें होती हैं कभी भी अपने हस्बैंड का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ती, इनकी कोशिश होती है क्योंकि अगर हस्बैंड के ऊपर कोई बुरे हालात आ जाए तो उनका पूरा से अच्छे तरीके से उनका साथ देती हैं। और इनके अगर आप हाथ में देखें तो ये जो औरत हैं, ये जो लेडीज़ हैं, जो फीमेल हैं, ये दिखने में अट्रैक्टिव भी पाई जाती हैं, यानी ऑपोजिट जो सेक्स है इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। उसके साथ ये जो औरत है इनको बनने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक होता है, क्योंकि हाथ में माउंट ऑफ वीनस पॉजिटिव पाया जाता है और इसके साथ इनकी जो लाइफ लाइन है उसने माउंट ऑफ वीनस को बहुत ज़्यादा घेरे में लिया हुआ है, यानी बहुत ज़्यादा कर्व में लिया हुआ है, जो चीज़ को भी जाहिर करता है जैसे जैसे इस इंडिविजुअल की लाइफ प्रोग्रेस करती रहेगी इनकी जो लाइफ के अंदर जो सहूलतें होंगी यानी कन्वीनियंसेस होंगी वो बेहतर से बेहतर और अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि इनकी लाइफ आगे जाके एक फोर्क में ख़त्म हो रही है, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल जो है उसको बाहर के मुल्क जाने का यानी फॉरेन ट्रैवल का बहुत ज़्यादा शौक है।
और अगर आप लेकिन अब इसका क्वाड एंगल देखें, क्योंकि क्वाड एंगल थोड़ा सा नैरो है, और मैंने आपको नैरो क्वाड एंगल के मतलब पहले भी बताया था कि ऐसे जो लोग होते हैं अमूमन तौर पर जो बुक्स में लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, लेकिन बुक्स के अंदर ये चीज़ नहीं लिखी हुई कि ऐसे जो लोग होते हैं वो रिलीजियस तो होते ही हैं, स्पिरिचुअल इनकी जो मेंटालिटी होती है वो स्पिरिचुअल होती है, लेकिन उसके साथ साथ इन लोगों में शिद्दत से आगे बढ़ने का शौक़ भी पाया जाता है, यानी हर काम को मुकम्मल करने का शौक़ भी पाया जाता है। अगर आप इनके माउंट ऑफ वीनस के साथ अगर क्वाड एंगल पढ़ें और साथ में इनकी लेफ्ट हैंड पढ़ें तो इनका जो शौक़ है उनकी कोशिश ये होती है कि या तो किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाएं, यानी कोई हज वगैरह या उम्रा वगैरह कर लें अपनी लाइफ के अंदर, और इनकी लाइफ के अंदर आने वाले टाइम के अंदर फॉरेन ट्रैवल भी है। वो इनकी मैं एज एक्चुअल पिन पॉइंट नहीं कर सकता, वो इसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि पिक्चर प्रिंट्स के अंदर सब कुछ बताना बहुत मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे किसी इंडिविजुअल की इवेंट की एज। तो अगर ये मेरे सामने हो तो मैं इनको मुकम्मल तौर पे पिन पॉइंट करके बता सकता हूँ कि वो एज कब आएगी जिसके अंदर ये फॉरेन ट्रैवल करेंगी, लेकिन ये आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रैवल लाजमी करेंगी। अगर आप इसके बाद इनकी हार्ट लाइन देखें तो मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हाथ में हार्ट लाइन जो है वो वीक है, उसके साथ जो इनकी हार्ट लाइन है वो इनके एंड में आके फोर्क में ख़त्म होती है। एक जो फोर्क है इनका माउंट ऑफ जुपिटर पे चले जाता है, और दूसरा जो फोर्क है इनके माउंट ऑफ सैटर्न और माउंट ऑफ जुपिटर के बीच में तकरीबन आके ख़त्म होता है। तो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि ये इंडिविजुअल जो है वो किसी भी अपने पार्टनर के अंदर आइडियलिज्म तो तलाश करता है, लेकिन दुनियावी जो चीज़ें होती हैं उसको भी मद्देनज़र रखता है। यानी ऐसे जो लोग होते हैं इनकी जो कोशिश होती है इनके जो पार्टनर है, जो लाइफ पार्टनर्स का ये खसूसियत पाई जाती है, लेकिन इनको एक मेंटल जो इनकी जो दिमाग में एक और भी सोच चल रही होती है कि यार ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ या हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। यानी ये ज़िंदगी के अंदर ख़ास तौर पे मोहब्बत के मामलात में लेके ऐसे बेवकूफ़ों वाले फैसले नहीं करते जिसकी वजह से ये स्कैंडलाइज हो जाए लाइफ के अंदर, क्योंकि इनके हाथ में हार्ट लाइन जो है वो वीक पाई जाती है। अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो इनकी जो हार्ट लाइन है उसने नीचे की तरफ ब्रांचेस यानी ऑफ शोर्स बहुत ज़्यादा मारी हुई हैं, जो इस चीज़ को भी जाहिर करता है कि इंडिविजुअल की जो लाइफ है उसके अंदर इस इंडिविजुअल की लाइफ में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी इंसान आएंगे, वो इस इंडिविजुअल का दिल दुखा के चले जाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का इस्तेमाल करके यानी यूज़ करके इसको आगे लेकर जाया करेंगे, क्योंकि इनके हाथ में अंगूठा, क्योंकि इनकी विल बहुत पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से ऑटोमेटिकली लेकर आया करेंगे, या अपने विल की पावर की वजह से या अपनी इंटेलिजेंस की वजह से। यानी इनको आने वाले टाइम के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई भी खास प्रॉब्लम का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दिल के मामलात के अंदर हमेशा ये अपने आप को कमज़ोर पाएंगी। अब आप आगे बात करते हैं कि हाथ पे ख़ास तौर पे जो मेन लकीर होती है वो फेट लाइन की। किसी भी औरत के हाथ में जो फेट लाइन होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। औरत क्या, किसी भी हाथ पे, एक खवा वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों हाथों के अंदर जो फेट लाइन होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो इनकी जो फेट लाइन है वो इनकी लेफ्ट लाइन के साथ मिल के बहुत ज़्यादा मिल के लेकर रही है, यानी इसका जो रुझान है फेट लाइन का वो बहुत ही क्लोज चल रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट लाइन के साथ खिंची हुई है। यानी आप देखें तो लेफ्ट लाइन और इनकी जो फेट लाइन है वो साथ साथ चल रही हैं, जो चीज़ को भी जाहिर करती है कि बचपन से लेकर इनके खासतौर पे टीन एज तक इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। यानी आप ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी जो फेट लाइन होती है लेफ्ट लाइन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज चल रही होती है, इनकी लाइफ में ये देखने में आया है कि इनकी जो फैमिली होती है इन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगाती है, पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा लगाती है। यानी तुम ये ना करो, तुम वो ना करो, लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, यानी सोसाइटी क्या कहेगी, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, डिप्रेशन का ये ऐसे जो बच्चे होते हैं अमूमन तौर पे शिकार रहते हैं। अगर आप इनकी फेट लाइन देखें तो स्टार्टिंग में इनकी कोई फेट लाइन इतनी खास नहीं है। अगर इनकी जो शादी है अर्ली एज में हो गई तो वो अनडाउटली जो है इनकी जो शादी है वो अनसक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में जो मैरिज की जो लाइन है वो एक से ज़ायद पाई जाती हैं। एक इनकी मैरिज जो अर्ली एज में होगी उनके हाथ में कोई दो शादी के लिए कह रहे हैं और दोनों की दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन एक शादी जो है इनकी इतनी खास है, इतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि इनके हाथ में जो फेट लाइन है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसके बहुत ज़्यादा लाइनें क्रॉस भी कर रही हैं, क्योंकि इनकी एज इस टाइम 33 से 34 के बीच में हो चुकी है। अगर आप इनका करंट फेस देखें तो इनकी जो करंट फेस है उसके अंदर भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स का सामना है, क्योंकि इनके करंट फेस के अंदर भी इनकी जो फेट लाइन है उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस आके गिर रही हैं, जो वक्ती तौर पे परेशानी को और डिप्रेशन को और मुश्किलात को ज़ाहिर करती हैं। लेकिन इनकी फेट लाइन आगे जाके कंटिन्यू हो रही है। उसके साथ ही कर इनके हाथ में देखें तो इनके हाथ में सन लाइन भी अपेयर हो रही है, ख़ासतौर पे इनकी 35 ईयर्स ऑफ एज के बाद, यानी 35 साल के बाद। और उसके साथ इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक फेट लाइन भी अपेयर होती है जो इनके एंड तक चलती है, जो इस चीज़ को भी जाहिर करती है कि इंडिविजुअल अगर 35 साल के बाद कुछ भी करेगा, और यानी उसके 35 साल से पहले भी कर ले, क्योंकि इनके हाथ में 35 साल से पहले भी सन लाइन अपेयर हो रही है। लेकिन इनको मेरा मशवरा यही है, इनको मेरी एडवाइस ये है कि जो कुछ भी करें 35 साल के बाद करें, तो उसके अंदर ये इंडिविजुअल जो है किसी भी किस्म की नाकामयाबी का शिकार नहीं होगा और लाइफ के अंदर इनकी सक्सेस रहेगी। अगर ये 35 के बाद शादी भी करती हैं दूसरी, तो वो शादी भी इनकी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल और कामयाब रहेगी। उसकी वजह यह है कि इनके हाथ में आने वाले टाइम के ऊपर खासतौर पे अबाउट 35 इनके हाथ में फेट लाइन भी बहुत अच्छी है और सन लाइन भी बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर आप इनके अबाउट 35 लाइफ देखें
क्योंकि अबव 35 जो लाइफ है, फेट लाइन देखें तो उसका जो रुझान है वो माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ ज़्यादा है, माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ नहीं है। कोई भी लकीर का जब रुझान माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ तो होता है, तो माउंट ऑफ जो जुपिटर जो है वो किसी भी चीज़ को एक्सपैंड कर देता है। यानी अगर वो वेल्थ है तो उसको एक्सपैंड कर देगा, कुछ भी चीज़ उसको एक्सपैंड कर देता है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर खासतौर पर, केमिस्ट्री के अंदर भी ये चीज़ इंप्लीमेंट होती है कि जो माउंट ऑफ जुपिटर पे कोई भी लकीर जा रही हो तो वो तो पहली बात तो ये इंसान को पैसा देती है और पावर देती है। पावर से मेरा मुराद है कि सोसाइटी के अंदर इज्जत हो जाती है। और इसके साथ अगर आप देखें इनके हाथ में सन लाइन भी अपेयर होती है, जो चीज़ को जाहिर करती है कि इनका अबव 35 जो लाइफ स्टाइल है वो एक तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और जो इनकी माशरे के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके साथ इनकी जो लाइफ के अंदर जो पैसे की जो फरावानी होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो इनकी थ्रू आउट लाइफ चलेगी। और अगर आप इनकी अबव 49 लाइफ देखें तो इनकी अबव 49 लाइफ भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छी पाई जाती है, और बुढ़ापे तक इनकी लाइफ के अंदर कोई इतनी खास प्रॉब्लम्स नहीं है। उनकी पैसे की जो फरावानी है वो रहेगी बुढ़ापे तक, लेकिन जो थोड़ी थोड़ी जो वक्त के बाद इनको डिप्रेशन और सोच आती रहेगी, जिसकी अमूमन तौर पे जो वजह होगी ये खुद होंगी और उनकी सोच होगी। यानी जो ऐसा जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है किसी भी चीज़ को लेके, यानी सोच को लेके, किसी भी चीज़ को लेके वो डिप्रेशन में जल्दी आ जाएगा आने वाले टाइम के अंदर, जिसकी वजह से फाइनेंशियल तौर पे तो इनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मेंटली तौर पे थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन अगर ये किसी चीज़ के बारे में सोचा ना करें तो वो प्रॉब्लम में चले जाएगी, क्योंकि इनकी फेट लाइन के ऊपर आने वाले टाइम के ऊपर कोई भी क्रॉस या कोई भी हॉरिजॉन्टल लकीर नहीं आती, जो एक पॉजिटिव साइन है। उनके हाथ में आगे जाकर सन लाइन भी मजबूत पाई जाती है, उसके साथ इनके माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर भी एक हाथ पाया जाता है जो कामयाब ज़िंदगी को जाहिर करता है। तो ओवरऑल अगर आप कहना चाहें तो इस हाथ के बारे में, तो ये आने वाला टाइम इस इंडिविजुअल का बहुत ज़्यादा शानदार और बहुत ज़्यादा अच्छा है, और जिसके अंदर इस इंडिविजुअल की जितनी भी लाइफ के अंदर जितनी भी ख्वाहिशात होंगी वो तमाम तर पूरी हो जाएंगी, जो पहले पूरी नहीं होंगी, क्योंकि इस इंडिविजुअल का जो अर्ली लाइफ है वो इतनी अच्छी और इतनी खास नहीं गुजरी। जो आने वाला टाइम जो है इस इंडिविजुअल का वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा है इसके लिए। तो इस हाथ की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अगर इस इंडिविजुअल का कोई क्वेश्चन है अपने पाम से रिलेटेड तो वो मुझसे पूछ सकता है मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे, जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है इस टाइम आपकी। अगर आप मुझे अपना हाथ ऐसे दिखाना चाहते हैं तो उसकी इंस्ट्रक्शन मैंने वीडियो के स्टार्ट में बता दी थी कि आप मुझ तक कैसे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के ऊपर शो हो रहा है, आप उसके ज़रिए मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, अपने आप को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखते होंगे। तो इसी बात के साथ आप मुझे इजाज़त दें। बाय बाय।